नमस्कार, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट 2021 जनवरी का माह में जो एग्ज़ाम हुआ था सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान से, उसका प्रश्न पत्र के साथ मैं आपके समक्ष इसमें सॉल्व करूंगा कि इन प्रश्नों का सही उत्तर क्या होगा और आने वाले समय में जो सीटेट के एग्ज़ाम आपके हैं उसमें आपको बहुत ही लाभदायक साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए और आपके बेहतर एग्ज़ाम प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। सर्वप्रथम प्रश्न है, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। ए में है 1 एवं 2 दोनों सही है तथा 1 का सही स्पष्टीकरण 2 है। बी 1 एवं 2 दोनों सही है किंतु सही स्पष्टीकरण 2 नहीं है। सी 1 सही है किंतु 2 गलत है। डी 1 गलत है किंतु 2 सही है। इसका सही आपका उत्तर 31 का बी 1 एवं 2 दोनों सही है किंतु 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह दी। कथन दो उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। ए 1 एवं 2 दोनों सही है और 1 का सही स्पष्टीकरण 2 है। बी 1 एवं 2 दोनों सही है किंतु 1 का सही स्पष्टीकरण 2 नहीं है। सी 1 सही है किंतु गलत है, 2 गलत है। डी 1 गलत है किंतु 2 सही है। सही उत्तर इसका सी होगा, 1 सही है किंतु 2 गलत है। रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कथन 2 तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ए 1 एवं 2 दोनों सही है और 1 का सही स्पष्टीकरण 2 है। बी 1 एवं 2 दोनों सही है किंतु 1 का सही स्पष्टीकरण 2 नहीं है। सी 1 सही है किंतु 2 गलत है। डी 1 गलत है किंतु 2 सही है। उत्तर इसका डी होगा, 1 गलत है किंतु 2 सही है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। ए 1 एवं 2 दोनों सही है और 1 का सही स्पष्टीकरण 2 है। बी 1 एवं 2 दोनों सही है किंतु 1 का सही स्पष्टीकरण 2 नहीं है। सी 1 सही है किंतु 2 गलत है। डी 1 गलत है किंतु 2 सही है। सही उत्तर इसका ए होगा, 1 एवं 2 दोनों सही है और 1 का सही स्पष्टीकरण 2 है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। कथन 2 जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। ए 1 एवं 2 दोनों सही है और 1 का सही स्पष्टीकरण 2 है। बी 1 एवं 2 दोनों सही है किंतु 1 का सही स्पष्टीकरण 2 नहीं है। सी 1 सही है किंतु 2 गलत है। डी 1 गलत है किंतु 2 सही है। इसका उत्तर आपका डी होगा, 1 गलत है किंतु 2 सही है। बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बी कथन बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। ए 1 और 2 दोनों सही है एवं 1 ने 2 को सुनिश्चित किया। बी 1 और 2 दोनों सही है किंतु 1 और 2 के बीच कोई संबंध नहीं है। सी 1 सही है किंतु 2 गलत है। डी 1 गलत है किंतु 2 सही है। सही उत्तर इसका ए होगा, 1 और 2 दोनों सही है एवं 1 ने 2 को सुनिश्चित किया। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। सी पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। डी प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। सही उत्तर बी प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का
भूमिका का चयन करें। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचाना चाहिए। इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। ए और सी, बी और सी ए और बी बी और सी। 39 का ए नंबर होगा, ए और सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना। बी, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ा जाना। सी, स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। डी, चाय के विज्ञापन में एक माह का सुबह चाय बनाना। सही उत्तर इसका सी होगा। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बी, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ए, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। सी, अंटार्कटिका। डी, ऑस्ट्रेलिया। सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य के दूर जाते हैं ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। बी, सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। सी, ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। डी, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। इसका उत्तर सी होगा, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो ए, प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। बी, प्रदीप्ति वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। सी, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। डी, किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। सही विकल्प का चयन करें। ए, बी और सी, बी और डी, सी, ए और सी, डी, ए और डी। इसका उत्तर सी, ए और सी। भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। बी, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती है। सी, यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। ए, बी और सी सही है, ए गलत है। बी, ए, बी और सी सभी गलत है। सी, ए और बी सही है, सी गलत है। डी, ए और सी सही है, बी गलत है। इसका उत्तर बी, ए, बी और सी सभी गलत है। पैंतालीस नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? महानदी एवं गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं ताप्ती। इसका सही उत्तर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। ए, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उसका पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बी, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ए, मध्य मंडल। बी, बाह्य मंडल। सी, क्षोभ मंडल। डी, समताप मंडल। इसका उत्तर आपका ए, मध्य मंडल। आतपन का संबंध है सूर्य ऊर्जा के साथ, बहिर्मंडल और उसमें होने वाले गैसों के साथ, वायुदाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ। सूर्य ऊर्जा के साथ। उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। शंकुधारी वन, एक महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। बी, भूमध्य रेखीय वनस्पति। डी, 2 दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष। सी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। 3 नंबर, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष। डी, शीतोष्ण सदाबहार वन। चौथा, महाद्वीपों का पश्चिमी एवं पश्चिमी किनारा। उत्तर देखते हैं। ए 1, 3, बी 2, सी 4, डी 1। इसमें से आपको सही उत्तर जो है डी नंबर है, 48 का डी। ए 3, बी 4, सी 2, डी 1। दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्पों का चयन करें। कथन ए, सहारा रेगिस्तान का समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। कथन बी, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं।
ए और बी दोनों सही है, बी ए और बी दोनों गलत है, सी ए गलत है परंतु बी सही है, डी ए सही है परंतु बी गलत है। उत्तर इसका आपका ए और बी दोनों सही है। डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के अलवर जल में डॉल्फिन पाई जाती है। बी, डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। सी, डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। ए, बी और सी सही है परंतु ए गलत है। बी, ए और बी सही है परंतु सी गलत है। सी, ए, बी और सी तीनों सही है। डी, ए और सी सही है परंतु बी गलत है। सही उत्तर सी, ए, बी और सी तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है? मीथेन और हाइड्रोजन, मीथेन और हीलियम, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ए, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। बी, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या करता है ए की। बी, ए और बी दोनों सही है परंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। सी, ए गलत है परंतु बी सही है। डी, ए सही है परंतु बी गलत है। ए, सी नंबर ए गलत है परंतु बी सही है। निम्न में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। ए, जल विद्युत भूतापीय ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा। बी, परमाणु ऊर्जा सौर ऊर्जा जल विद्युत। सी, खनिज तेल प्राकृतिक गैस ईंधन। डी, कोयला ईंधन बायोगैस। सी, खनिज तेल प्राकृतिक गैस ईंधन। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकारों को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। ए, वर्गीकरण का आधार। बी, संसाधन के प्रकार। ए, विकास व प्रयोगों का स्तर। 1 नंबर वास्तविक और संभाव्य। बी, उद्गम। 2 नंबर जैव और अजैव। सी, वितरण। 3 नंबर सर्वव्यापक और स्थानिक। डी, भंडार। 4था नंबर नवीकरणीय और अनिवकरणीय। इसका उत्तर आप सी नंबर होगा। A1, B2, C3, D4। लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन बी, हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। ए एवं बी दोनों सही है तथा ए का कारण बी है। बी, ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है। सी, ए सही है किंतु बी गलत है। डी, ए गलत है किंतु बी सही है। इसका सही उत्तर ए एवं बी दोनों सही है तथा ए का कारण बी है। आगे बढ़ते हैं। पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? ए, वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। बी, ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। सी, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। डी, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। ए, बी और सी। बी केवल डी, सी केवल ए, डी, ए और बी। इसका उत्तर सी केवल ए। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मोहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियाँ, सोने से बने बर्तन। ए, बी और सी। बी, सी और डी। सी, ए और सी। डी, ए और डी। डी, ए और डी। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण। सी, कंकालों के आकार। डी, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। ए और सी। बी केवल डी, सी केवल ए, डी, ए और बी। ए और सी। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। वेदों की रचना की शुरुआत। बी, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत। सी, इनाम गांव में कृषकों का निवास। डी, चरख। सही उत्तर सी, ए, बी, सी और डी। हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम उल्टा में निम्नलिखित को सजाए।
लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सीखे। बी उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। सी अरिकामेडू पतन में बसना। डी संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। डी ए बी सी और डी। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? ए विद्यार्थियों की अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। बी प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार है। सी अधिगमकर्ताओं में कक्षा से पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। सही विकल्प का चयन करें। ए और सी सही है। बी और सी सही है। सी ए बी और सी सही है। डी ए और बी सही है। सही उत्तर ए बी और सी सही है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में ए सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। बी संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित है जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। सी लोगों एवं क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। सही विकल्प का चयन करें। ए बी और सी, बी ए बी और सी ए और बी, सी ए और सी। सही उत्तर ए बी और सी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? ए कारण और प्रभाव। बी परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना। सी अनुभवों की तुलना करना। डी परिस्थितियों में अनुमान लगाना। सही उत्तर परिस्थितियों में अनुमान लगाना। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना। बी मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। सी पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना। डी दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। बी मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना। महारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। बी मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। सी मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। डी मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। सी मानवीय शुद्धता जन्म में निर्धारित होती है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। ए पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना। बी अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना। सी भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। सही विकल्प का चयन करें। ए बी और सी, बी ए और सी केवल ए, डी ए और बी। ए बी और सी। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण, दिन और रात, मौसमी परिवर्तन, डी वर्षा का वितरण। सही विकल्प का चयन करें। ए सी और डी, बी सी और डी, सी ए बी और सी, डी ए बी और डी। सी ए बी और सी। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? खनिज संसाधन, उद्योग, सी ऊर्जा संसाधन, डी हमारे पृथ्वी के अंदर। सही विकल्प का चयन करें। ए सी और डी, बी सी और डी, सी ए बी और सी, डी ए बी और डी। इसका उत्तर आपका सी ए बी और सी। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषयों का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। बी वनों के प्रकार का कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना। सी विद्यालयों के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। सी डी क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। सी विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना।
आगे बढ़ते हैं। भूकंप पर चर्चा के दौरान कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। हाल हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना। बी, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना। सी, भूकंप के प्रकार। डी, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? उद्यान कृषि का अधिकार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार, खेती करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार। मछली पकड़ने का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? ए, यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। बी, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। सी, यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है। डी, यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है। यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। बी, भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। सी, भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। डी, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। सी, भारतीय जनता का एक छोटा सा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। 74 नंबर, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? ए 4, 3, बी 3, सी 5, डी 6। सही उत्तर सी 5। पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, बी होम इंस्पेक्टर, सी स्टेशन हाउस अफसर, डी पुलिस अधीक्षक। स्टेशन हाउस अफसर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन के निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? ए, हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार। बी, पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। सी, अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार। डी, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। डी, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? न्यायपालिका, बी अटॉर्नी जनरल, सी भारत के राष्ट्रपति, डी संसद। ए, न्यायपालिका। 78 नंबर, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? आदिवासी एवं दलित, बी केवल अल्पसंख्यक, सी दलित एवं अल्पसंख्यक, डी अल्पसंख्यक एवं आदिवासी। आदिवासी एवं दलित। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जा सकता है गणतंत्रात्मक, बी संघवाद, सी धर्मनिरपेक्ष, डी उदारवादी। बी संघवाद। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? ए, सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना। बी, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। ए और बी दोनों। बी, ए और बी दोनों ही नहीं। सी केवल ए, डी केवल बी। ए और बी दोनों। नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है? बी, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। सी, कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं। डी, इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए। बी, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। ए, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। बी, अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। बी, सी, भूतकाल में क्या गठित हुआ यह बताना। डी, भूतकाल में यह कैसे गठित हुआ यह याद रखना। ए, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। समसामयिक मुद्दों
को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? ए, देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना। बी, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना। सी, सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। डी, विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। सही विकल्प का चयन करें। ए, सी और डी सही है, बी, सी और डी सही है, ए, बी और सी सही है, डी, ए, बी और डी सही है। सही उत्तर इसका डी, ए, बी और डी सही है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। ए, अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। बी, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना। सी, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना। डी, यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। सही विकल्प का चयन करें। ए, सी और डी सही है, बी, बी, सी और डी सही है, डी, सी, ए, बी और सी सही है, डी, ए, बी और डी सही है। सही उत्तर इसका सी होगा, ए, बी और सी सही है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि ए, विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। बी, केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। सी, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। सही विकल्प का चयन करें। ए, केवल बी सही है, बी, ए और बी सही है, सी, ए और सी सही है, डी, बी और सी सही है। सही उत्तर ए और सी सही है। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। ए, अधिगमकर्ताओं के सूचना को याद रखने का मापन करना। बी, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। सी, उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं। डी, अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना। सही उत्तर इसका बी, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। द्वितीय स्रोत का उदाहरण है भारत का संविधान। बी, रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग। सी, ए, बी, बेली द्वारा लिखित एन इलिस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। डी, जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। डी, जी इसका उत्तर द्वितीय स्रोत का उदाहरण है सी, ए, बेली द्वारा लिखित एन इलिस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न। अस्ताना कृत मिनी मेकालई। सी, ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना। डी, रामसुंदरी देवी कृत अमर जीवन। डी, रामसुंदर देवी कृत अमर जीवन। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? ए, संसाधन और संरक्षण। बी, विकास और विस्थापन। सी, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां। डी, मानव विकास। सही विकल्प का चयन करें। ए, बी और सी, बी, ए, बी और डी, सी केवल ए और बी, डी केवल ए और डी। सही उत्तर इसका बी, ए, बी और डी। अंतिम प्रश्न। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहता। बी, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। सी, चर्चाओं को न्यूनतम रखना। डी, पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना। सही उत्तर बी, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। तो ये थे कुल आपके समक्ष 90 प्रश्न सामाजिक अध्ययन एवं विज्ञान के 2021 सीटेट के। और आप सभी जो तैयारी कर रहे हैं इसे देखते रहने से आपको प्रैक्टिस बना रहेगा और अगला साल का जो एग्ज़ाम हुआ है मैं और अगला सब्जेक्ट जो भी बचते हैं मैं आपके समक्ष रखूँगा। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।